श्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार का भिवंडी शहर महाराष्ट्र में हुआ आगमन संयोजक उद्योगपति धर्मपरायण सेठ श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी द्वारा आयोजन किया गया। दिव्य बालाजी दरबार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सम्मान श्री केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल द्वारा सम्मान किया गया। दरबार में आए हुए सभी भक्तों ने दिव्य बालाजी दरबार का दर्शन किया और अपनी मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात अर्जी भी लगाई गई। श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि बहुत ही जल्द बागेश्वर धाम बाला सरकार का यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। महाराज जी द्वारा सनातन धर्म के बारे में बड़ी अच्छी बातें बताई गई और उन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें बताई। कई लाख पब्लिक इकट्ठा हुई थी, जिसके बीच में उन्होंने किसी को भी बुला लेते थे जो अनजाने थे, सब भविष्यवाणियाँ उनका बता देते थे, क्या वो मन में उनके विचार था। ये सब ऐसी सारी चमत्कारें उन्होंने दिखाया और दिखाकर लोगों को प्रभावित किया। बिल्कुल सत्य के मार्ग में आज कलयुग के साक्षात हनुमान जी का दूसरा रूप है। इसके साथ हमारे बिंदास टीवी चैनल में के तरफ से जितने दर्शक भाई हैं सभी को सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम, उनका यहाँ स्वागत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत सरकार। श्रीरामाय नमः, श्रीरामदूताय नमः, अंजनी सुताय नमः, ब्रह्मशिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमेश्वर नित्यमायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजवक्त्रं चतुर्थं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तमं विघ्नराजन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नं या सिद्धिकरं परम विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं सर्वासे पुनर्नवेद संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः मनोजवं मारुतं पूर्ववेगं यत्पुण्यं भूतमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितं धाममहं शैलावदेहं धनुर्वनक्षां ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधि समरघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः प्रपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। सीताराम, कैसे हो? बढ़िया हो? लो, आज दूसरा दिन होगा दरबार में। अब आज जो है आज दरबार विराम हो जाए, कल जो पापी शरीर चील गाड़ी से फुर्र उड़ जाए।
बुंदेलखंडी तो समझ में आओ लगी हुई है। खटरी बड़े आओ। आज आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, सिद्धि विनायक मुंबा मैया के हम दर्शन करके लौटे हैं। बड़े झूमकर दर्शन भय भैया, बहुत आनंद आया। और हमें नहीं था पता कि बंबई में भी बहुत बागेश्वर धाम के पगला, जहां देखो तहां पगला। ऐसा जानते तो हम 8-10 साल पहले ही बंबई आ जाते। लेकिन अब आ गए तो अब हम जाने वाले नहीं है। जब तक बंबई के कोने कोने में राम नाम का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक आते रहेंगे। और ये जो दो कौड़ी के हिंदुओं के खिलाफ जो मूवी बनाते हैं, जब तक इनके द्वारा हिंदुत्व मूवियां नहीं बनेंगी तब तक हम इनकी ठटरी मारते रहेंगे। चिंता मत करिए, बुरा मत मानिए, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारी खुद की पार्टी है बागेश्वर हनुमान जी की। हमारी पार्टी का निशान है मुगदर। लेकिन अब एक बात और प्रसन्नता की है, आज कपिल पाटिल यहाँ के जो मंत्री हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रिय शिष्य मनोज तिवारी जी के मित्र हैं। उन्होंने बताया आज आए भी, चले गए कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे, लोग तो नहीं गए। तुमने भी बहुत मदद की, थैंक यू वेरी मच। अब हम कहेंगे तुम्हारी सरकार है, अब जल्दी से यहाँ पर एक ऐसा डंका गाड़ो कि यहाँ हिंदुत्व की मूवियां बनना प्रारंभ हो जाए। और ये जितने भी हिंदुत्व विरोधी है इनको समुद्र के उस पार भेज दिया जाए, इनकी यहाँ जरूरत नहीं है। और हम आपके सामने कह रहे हैं, क्योंकि देखो भाई, हमको ना तो तुमसे निधि चाहिए ना हमको वोट चाहिए। इन लोगों ने तुम्हें वोट दिया है तो हम इन लोगों की तरफ से, हम भी भारतीय वोटर तो मान रहे हैं कि हिंदुत्व का झंडा गड़ जाना चाहिए बंबई में। आप वचन दे रहे हो पक्का? हाथ उठा के कह दो कि गुरु जी तुम्हारे साथ हैं। अब हमें डर नहीं है किसी का, चिंता मत करिए। एक बार ताली बजा दी, हमें डर नहीं है किसी का। बिल्कुल, बोलो बागेश्वर धाम की। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। याद रखना मेरे पागलों, याद रखना मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में तुम कुछ प्राप्त कर पाओ या ना कर पाओ, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवारजनों को कुछ आप दे पाओ या ना दे पाओ, अपनी संपत्ति दे पाओ या ना दे पाओ, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, मस्तक पर तिलक, हाथ में रामायण जरूर देकर जाना। आप अपने बालक अथवा बालिका के मस्तक पर तिलक और हाथ में रामायण देकर जाएंगे। हम हनुमान जी के सेवक हैं, छोटे से, बहुत नालायक हैं, लेकिन भैया हम उनके चरणों की शपथ खा करके गदगद होकर के कहते हैं, वो बालक आपका नाम तो रोशन करेगा, उस भूमि का भी रोशन करेगा जहां जन्म लेगा। विरासत में बहुत से लोग अपने बालकों को बिजनेस, पॉलिटिक्स की गद्दी, राजनीतिक गद्दी और बहुत से लोग नौकरी देकर जाते हैं अपने बेटे और बेटियों को। बुरा मत मानना, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, साक्षर होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई तुम्हें बुद्धू ना बना सके। लेकिन केवल पढ़ा लिखा पर होना बहुत जरूरी नहीं। पढ़ लिख करके रोजी रोटी तो कमा सकते हो, लेकिन जीवन जीने की कला अध्यात्म से ही आती है। हमने बहुत से बच्चों को देखा, पढ़ करके बहुत बड़े बन जाते हैं पर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होते हैं। अनेक बच्चे यहाँ भी बैठे हैं जो आए दिन एक ही बात को सोचते रहते हैं, आए दिन फिर आत्महत्या करते हैं। न जाने कितने प्रकार से टॉर्चर होते हैं। इसी मुंबई महाराष्ट्र में न जाने कितने ऐसे कांड हो गए। बुरा मत मानिए, माफ कीजिएगा, इसमें गलती अभिभावकों की है।
ना कि उस बच्चे की। इसमें गलती उन माता पिता की। खैर, माता पिता कोई भी कसर नहीं छोड़ते, प्रयत्न पूर्ण रूप से करते हैं। कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों के लिए कोई कसर छोड़े। लेकिन मैं निवेदन करूं आज के दरबार की यात्रा को प्रारंभ करने के पूर्व कि मेरे साधु, आप अपने उन बच्चों को पढ़ाई भी दीजिए, खेल भी दीजिए, उन बच्चों के लिए आप संपत्ति भी दीजिए, नौकरी भी दीजिए, पर उनको सुंदर और अच्छे संस्कार भी दीजिए। आप लोग अंधाधुंध चकाचौंध में, पाश्चात्य सभ्यता में, यहाँ के अंग्रेजी फैशन के चक्कर में अपने बच्चे और बच्चियों को रातों भर पार्टियों के लिए खुला छोड़ देते हो। बुरा मत मानिएगा, हमें इससे कोई विरोध नहीं है, पर याद रखिएगा अपने बेटा और अपनी बेटी पर रोज गौर करिए, इसकी संगत किसके साथ है। रोज गौर करिए। 25 तारीख आती है, सांता क्लॉज आता है, तुम उसके पास में गिफ्ट लेने भेज देते हो। हमें किसी के धर्म से कोई विरोध नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम निवेदन करेंगे तुम्हारे अंदर अगर 2 बूंद भी सनातनी हो तो मेरी निवेदन है अपने बच्चों को रामनवमी पर राम मंदिर भी भेजा करो। मेरी प्रार्थना है आप अपने बेटा को और बेटी को प्रतिदिन 5 पाठ हनुमान चालीसा के या 1 घंटे के लिए रामचरितमानस पढ़वाना शुरू कर दो। ऐसे तुम्हें दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अगर आप अपने घर पर रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करेंगे, अगर आप अपने घर पर राम जी का विग्रह रखेंगे, आप स्वयं साथ परिवार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ और बागेश्वर धाम की साधना करेगा, सभ्य विचार पर जिएगा, सुंदर बोलचाल पर जिएगा, अध्ययन, बिजनेस या प्रॉपर्टी या पॉलिटिक्स के मार्ग में आगे बढ़ेगा। दरबार का आशीर्वाद तो अलग विषय है। जिस गद्दी से हम बोल रहे हैं ये 3 पीढ़ियों की गद्दी है। हमारे दादा गुरु सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, और तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। हम इस गद्दी से कहते हैं कि आप कभी असफल नहीं होंगे। सदैव आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है आज के दरबार में, आज आप एक गांठ बांध करके जाइए, घर जाते ही आज से बागेश्वर धाम की साधना प्रारंभ कर दीजिए। 5 पाठ हनुमान चालीसा के, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की लगातार, रोज ना दे पाओ, मंगलवार या शनिवार देना प्रारंभ कर दो। सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम की जय बोलना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना जरूर पहुंच जाएगी। आप बहुत बिजी रहते हो, चलते फिरते ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करिए। हम आपको वचन देते हैं आपके साथ सन्यासी बाबा की कृपा जरूर नजर आएगी। जितने भी यहाँ आज के दरबार में बैठे हैं, हम आपको बुरा न माने, आज एक भविष्यवाणी पर चर्चा करते हैं, फिर दरबार में चलते हैं। वर्तमान समय में यत्र तत्र जगह पहले अखंड भारत को खंड खंड करने की कोशिश की गई, अब अखंड हिंदुत्व को जातिवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान दशा ये है, भारत में ऐसे ही अगर जातिवाद की रोटियां जलती रही तो संपूर्ण भारत गृह युद्ध की कगार पर पहुंच जाएगा। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आप और हम अपने तक विचार करते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वो सोच रहे हैं हे बालाजी हमारे पर पर्चा बन जाए, फिर बाद में महाराज जी की बड़ी ठटरी बढ़ जाए। कुछ लोग सोच रहे हैं ये प्रवचन बंद करो, पर्चा कब शुरू करोगे। कुछ लोग कह रहे हैं हद हो गई, कल भी प्रवचन सुना के चला गया, आज फिर लगा गया।
कुछ लोग कह रहे हैं अरे हम तो देखने आए थे, ये बता सकता है कि नहीं। हकीकत है कहीं फरेबी झूठी तो नहीं है। तरह तरह के लोग बैठे हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पागल बैठे हैं जो सिर्फ पागलपन में और डूबने चले आए हैं। कुछ ऐसे भी बागेश्वर धाम के पगला बैठे हैं जो कह रहे हैं पर्चा बने या ना बने हमें इससे मतलब नहीं है, ये दीदार, ये बालाजी की कृपा जन्म जन्म तक होती रहे। हम आपसे कहना चाहते हैं आप और हम अब सब सावधान हो जाएं, जातिवाद में बंटना बंद कर दें। भारत को अगर अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप सबको आज ही प्रण लेकर जाना पड़ेगा। अपने घर के बाहर जा करके आपको बालाजी के नाम का झंडा लगाना पड़ेगा। कौन कौन बालाजी के नाम का झंडा लगाएगा? पक्का? दोनों हाथ उठाकर बोलो ना। वही हाथ उठाना जो राम जी के खानदान के हो। रावण के खानदान वाले जेब में हाथ रखना। कौन कौन आज से घर में झंडा लगाएंगे? ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन तैयार है? अगर कोई सनातन को पाखंडो, भारत के संतों को पाखंडी बताएगा तो मुंह तोड़ जवाब देने को कुछ की बात आएगी तो हाथ से हाथ मिलाकर कौन कौन चलेगा? बागेश्वर धाम या भारत के संतों की बात आएगी तो हाथ से हाथ मिलाकर कौन कौन चलेगा? पक्का? 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 जाओ, आज से बालाजी आप सबके ऊपर कृपा कर दें, अलाए बलाए भग जाए। बहुत जरूरी है। दरबार तो लगता रहेगा, दरबार का पर्चा तो ठीक है बनता रहेगा। वर्तमान समय में सनातनियों की एकता पर जोर देना बहुत जरूरी है। आप सब मन में राम नाम का जप करो। आज का दरबार हम बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए बिना देर किए हुए प्रारंभ करना है, क्योंकि आधा से 1 घंटा लेट हो गए। आना तो जल्दी था पर भगवान श्री सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने गए थे। खूब खुश रहो, बालाजी की बहुत कृपा बनी रहे। और एक बात बोलें, जरूर हम मुंह से बोल देते हैं, 2 टूक बोल देते हैं। बहुत से लोग हमें समझाते हैं। कल रात को भी एक सज्जन समझा रहे थे, पहले जैसा कर लीजिए इसको। पहले भी कल रात को हमको समझा रहे थे एक सज्जन, गुरुजी आप मुंह पर बोल देते हैं इससे आपका विरोध होगा। हमने कहा इतना हो रहा तो और सही। तो किसी ने हमें समझाया कि अब तो प्रायोजित ढंग से आपको फंसाया जाएगा। हमने कहा सनातन के लिए कोई कुछ भी कर दे, ये पीठ न झुकने वाली है न बिकने वाली है। ना तो बागेश्वर पीठ बिकाऊ है न झुकाऊ है। जब तक हमारे तन में प्राण है और बालाजी की शक्तियां जब तक हैं, सनातन के लिए बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे। जब तक सबको राम नामी नहीं बना दे। अब तो बहुत से लोग षड्यंत्र कर करके जगह जगह जो एंटी सनातनी लोग हैं लगातार लगे हैं, कैसे भी एक बार ये चंगुल में फंस जाए। भारत के संतों को हमारी संस्कृति पर कुठाराघात आदिकाल से होता चला रहा, आदिकाल से होता रहेगा। हमें भयभीत नहीं होना है। हमने कल कहा था, फिर कहते हैं हाथी चले बाजार मौके हजार। परेशान आप लोगों, और कोई कुछ कहे ना, आप लोग परेशान मत हुआ करो। बहुत से हैं उनसे लड़ बैठते हैं, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। तुम लोग परेशान मत हुआ करो, हमने तुम लोगों को जवाब दे क्या कह देना, सेम टू यू। कोई कुछ भी बोले वो उनका काम है, बोलते रहेंगे। जिसने जाना नहीं वो बोलेगा, जो एक बार जान लेता है वो जिंदगी भर मुड़कर नहीं जाता। बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। भारत का पहला ऐसा दरबार
बागेश्वर धाम दरबार है बालाजी का, जहां स्वयंभू हनुमान जी तो हैं, साथ ही पहला दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों समय 3 साल से भंडारा निःशुल्क, और भारत रुपयों से मठ मंदिर या गाड़ियां नहीं खरीदी जाती। अब तो हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। पहला तीर्थ है बागेश्वर धाम। पिछली साल 108 बेटियों का विवाह हुआ था, अब पुनः 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। कौन कौन चल रहा बागेश्वर धाम? चलोगे ना? धाम कौन कौन गया? कमाई गए, तो ये बंबई में डुबकी लगा उतरेगा समुद्र में। किससे जुड़ना है तुम्हें? हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता? तो पहला उपाय क्या है? हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है। किसके चक्कर में पड़ना है? बागेश्वर धाम के, क्योंकि कृपा उनका है, हमारा कोई भी चमत्कार नहीं है। चमत्कार बागेश्वर बालाजी का है, जिनकी कृपा से यहाँ बैठे हैं। पर जो कह दिया जाएगा, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, या जो आप मुट्ठी बांधकर अर्जी लगाकर पेशी करेंगे, वो काम सफल होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं। पीछे वाले कई लोग निराश हो जाते हैं, गुरुजी हमें दिखते नहीं, मिलते नहीं, बात नहीं करते। हम 24 घंटे आप लोगों के लिए हैं। आज नहीं मिल पाए, कल पक्का करते हैं। और आजकल के लोग पहले करते विचार, फिर करते हैं, वो आदमी हो जाता है फेल। क्या हो जाता है? हनुमान जी जैसे ज्ञानी पहले विचार करते, फिर प्रचार करते। आप लोग भी पहले विचार करो, फिर प्रचार करो। ये जो संकटों का अंधेरा है ना, ज्यादा दिन नहीं टिकता, आने जाने हैं। दुख का झूला जितने पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतने आगे तक आएगा। विपदा आई है ना, ज्यादा परेशान इसलिए हो कि दूसरों पर निर्भर हो। तुम सबसे ज्यादा हैरान इसलिए हो, दुखी इसलिए हो, क्योंकि तुम दूसरों पर आशा रखते हो, तुम दूसरों पर जी रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ा बनना है ना, बहुत ऊंचा बनना है, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दो, अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दो। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमारा निवेदन है, दूसरों पर निर्भर मत रहो। किस पर रहो? अपने आप पर। और अपने आप को कभी हीन मत समझो। 3 जगह झुको, माता, पिता और गुरु। ये धरती के भगवान है। कौन है? एक गुरु होना चाहिए श्रेष्ठ। 3 के चरणों में झुको, और इसके बाद हम आपको वचन देकर के आज कहते हैं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में फिर कोई नहीं है। आप सोचते हो वो व्यक्ति मिल जाए, उसके साथ हमारी फोटो खिंच जाए, या वो व्यक्ति हमें लेटर दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। ये व्यक्ति किसी के नहीं हुए भैया। पहले अपना स्वार्थ देखेंगे कि तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने से हमारा क्या होगा। समझ रहे ना? इसलिए किसी के चक्कर में नहीं, अपने चक्कर में पड़ो, अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ, भजन करो, कर्म पर भरोसा रखो, गुरु के चरणों पर निष्ठा रखो, माता पिता का आशीर्वाद लो। जगह जगह गुनिया, तांत्रिक, ओझा, टोटका, अरे बुरा मत मानिएगा। हम बहुत सख्त विरोधी हैं अंधविश्वास, बुरा मत मानिए। अगर केवल टोटका से ही सब कुछ होना होता तो व्यक्ति कर्म क्यों करता? और केवल कर्म से सब कुछ होना होता तो भगवान की पूजा क्यों करता? कर्म और कृपा दोनों जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? कर्म और कृपा। देखो, हवा और कृपा दोनों होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, बताओ किसी ने हवा की नाक देखी? किसी ने? बंबई वालों ने देखी हो तो भगवान जाने। अच्छा बताओ, हवा कैसी है? गोरी के काली? हिडम्बा जैसी तो नहीं लगती हवा? देखी किसी ने?
नहीं देखी ना? उसी प्रकार हवा का कोई रूप नहीं है, कृपा का पर हवा होती है? जरा बताइए ना, होती है हवा की नहीं? 2 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दो, पता लग जाएगा हवा होती कि नहीं। 1 मिनट के लिए मुंह और नाक बंद कर लो, 3 पीढ़ी याद आ जाएगी। आजी या ना जी? ये क्या है? ये है हवा। हवा होती है, वो शीतल मंद सुगंध बहती है तो ऑक्सीजन बढ़िया रहता, शरीर तंदुरुस्त रहता। हवा बहुत तेज से आती है तो तूफान बन जाती है। वैसी जिंदगी में कृपा, कृपा अगर किसी गुरु का ऐसा वरदहस्त होता है तो जिंदगी दौड़ने लगती है, और किसी का कृपा ना हो, हाथ उल्टा ऐसा हो तो जिंदगी बनी बनाई बिगड़ जाती है। पढ़े लिखे लोग कहने लगते हैं महाराज जी कृपा की क्या जरूरत है, जब कर्म महत्वपूर्ण है तो फिर क्यों पीछे घूमे, क्यों परेशान हो गए, समय बर्बाद करें। अरे पागलो, कृपा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल तो कृपा से ही मिलना है। बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पढ़ाई की, नौकरी नहीं लग रही, मेहनत कर रहे, नौकरी नहीं लग रही। और कई लोग ऐसे हैं कि वो सो ज्यादा रहे, नौकरी तुरंत लग रही, मेहनत कम कर रहे। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनकी जॉब में कम मेहनत है और पैसा इतना कि 10 गुना ज्यादा। और बहुत लोगों की जॉब ऐसी है कि 24 घंटे कर रहे हैं फिर भी ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? जो बहुत ज्यादा, वो कहीं से कृपा पा चुका है, उस पर कहीं से कृपा है। और जो वंचित है, जो उतना उससे ज्यादा, कहीं वो कृपा से वंचित है। अब आपको निर्णय करना है अपनी जिंदगी में, कृपा पानी है तो और देवता चित्त न हनुमत से ही, हनुमत से ही ऐसे हनुमत पकड़ो। यहाँ जो दरबार में बैठे हैं, पर्चा बने या ना बने, आज हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे। और 5-5 लौंग कौन कौन लाया? कल ही यहाँ से बालाजी की कृपा से का ले गई लाला। तो हमने बहुत बिगड़ी, बहुत से यहाँ भी बैठे हुए हैं, हम मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, लेकिन उनकी बिगड़ी बनाई। हम तुम्हें भी बिल्कुल शपथ पूर्वक कहते हैं, तुम विचलित भर मत होना, भटकना भर मत। तुम इसलिए मत आना कि पर्चा बनेगा, मन की बात है, नहीं, तुम इसलिए आना कि हम बालाजी हो गए। साधना पाने आना। क्या पाने आना? कौन कौन करेगा रोज हनुमान जी की साधना? हनुमान चालीसा के पाठ और आहुति। आहुति किसकी? सन्यासी बाबा की। आप करना, आप जहां हो वहां बालाजी की कृपा पहुंच जाएगी, सेना पहुंच जाएगी। कल कोई सज्जन बता रहे थे ना, उनके घर पे सीधे साक्षात पहुंच गए थे बंदर बाबा। कोई बता रहा था, हम भूल गए। हाँ, अनेक ऐसे हैं जो जिनके घर पर अनेक लीलाएं हुई। कपिल मंत्री जी को जाना हो तो निकल जाओ 2 मिनट बोलकर, फिर हम बाद में फिर कभी मिलेंगे। बोल करके तुम निकल जाओ, आशीर्वाद। और दरबार की अर्जी भी सामने बैठ के लगाइए सबके बीच में। हाँ,
बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी सौभाग्यशाली हैं महाराज जी। हर एक राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है। हर एक देश में विश्व के अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, लेकिन पूरे विश्व में जिसकी सरकार है वो बागेश्वर धाम सरकार है। मैं तो कल महाराज चेन्नई में था, मुझे लग रहा था कि आपके दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आखिर आपने बुला ही लिया। और मैं हमेशा कहता हूं, एक कहानी मैं बताता हूं महाराज हमेशा, कि एक बार नारद मुनि के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव के पास जाके कहा कि भगवान मुझे बताइए सत्संग का फायदा क्या है। भगवान ने नारद मुनि से कहा, आप तो पंडित हो, आपके मन में इस तरह का सवाल आए ये तो गलत है, फिर भी सवाल उठा है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। भगवान ने नारद मुनि को कहा कि सामने जो चिट्ठी है वो चिट्ठी को जाके पूछिए कि सत्संग का फायदा क्या। नारद मुनि गए, चिट्ठी के पास जाके सवाल किया। जैसे ही चिट्ठी के कान में ये सवाल पड़ा, चिट्ठी मर गई। जो घटना घटी नारद मुनि ने आके भगवान को बताई। भगवान से पूछा, अब क्या करूं? उन्होंने कहा कि वो गाय का बछड़ा चारा खा रहा है, उसको जाके यही सवाल कीजिए। नारद मुनि वहां पे गए, उनसे सवाल किया सत्संग का फायदा क्या। जैसे बछड़े ने सवाल सुना, बछड़े की भी मृत्यु हो गई। ये घटना आके नारद मुनि ने भगवान को बताई। भगवान को पूछा, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में राजा के घर में अभी अभी राजपुत्र का जन्म हुआ है। वो राजपुत्र का जाके ये सवाल पूछिए। नारद मुनि को तो पसीना आ जाता है। पिछली 2 घटनाएं ऐसी हुई, अगर राजपुत्र के साथ ऐसा हुआ तो राजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन आखिर देवाज्ञा थी। चले जाते राजा के महल में, राजा को कहा जाता है नारद मुनि आए हैं। उनको मान सम्मान से राजा के महल में लेके जाया जाता है। आने का प्रावधान पूछते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि मुझे राजपुत्र से सवाल पूछना है। महाराज कहते हैं, राजपुत्र का जन्म तो अभी हुआ है, वो आपके सवाल का जवाब कैसे देगा? उन्होंने कहा कि देवाज्ञा है, सवाल तो पूछना पड़ेगा। नारद मुनि को इज्जत से महारानी के कक्ष में लेके जाते हैं। नारद मुनि वहां पे जाके राजपुत्र को पूछते हैं, राजपुत्र बताइए सत्संग का फायदा क्या। जैसे राजपुत्र के कान में ये सवाल पड़ता है, राजपुत्र बोलने लगता है। राजपुत्र कहता है, महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछले 2 जन्म में चिट्ठी और बछड़े के जन्म में मैं ही था। आपका सत्संग मिला करके मैं राजा के घर में राजपुत्र बनके जन्म लिया। वैसे महाराज आपका सत्संग है, इसलिए मोदी जी के साथ हम केंद्र में मंत्री बने हुए हैं।
इसलिए हम यहाँ से एमपी बने हुए हैं। मैंने जो भी आपका महात्म्य सुना है महाराज, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हीरा परखने से पीड़ा परखने वाला जो होता है वो सही मायने में जोरी होता है, और आप जोरी हो। आपने अभी एक बात कही कि किसी से खुद को कमजोर मत समझना। मैं थोड़ा सा उल्टा लोगों को बताते रहता हूं कि ब्लेड उसको भी बहुत धारदार होता है, जिससे हम लोग दाढ़ी करते हैं, तो ब्लेड से कभी हम लोग पेड़ नहीं काटते हैं। कुल्हाड़ी भी मजबूत होती है, उसको भी धार होती है, लेकिन कुल्हाड़ी से कभी हम लोग बाल नहीं काटते हैं। हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है, तो किसी दूसरे से अपनी तुलना करके खुद का अपमान कभी मत करो। महाराज ने सनातन धर्म की बात की। महाराज, ये देश ही सनातन लोगों से ही बना हुआ है, लेकिन मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं महाराज हमेशा कहता हूं, जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है। फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम महाराज जी हमें जगाने आए हैं। हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखो, एक दिन चांद पे तिरंगा लहराएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी सोच यही है, वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते, देश के हर इंसान के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ देशवासी हो, उसमें सभी धर्म के लोग आ गए। उसमें हमारे मुसलमान भाई भी आ गए, जैन भाई भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सिख भी आ गए। जितने धर्म हमारे देश में है सभी धर्म के लोग इसमें आ गए। ऐसे ही नहीं, एक महीना पहले महाराज जी एक सर्वे आया, हमारे देश के लोग मोदी जी को नेता माने ना माने, लेकिन विश्व का जो सर्वे आया, विश्व के सारे नेताओं से ज्यादा परसेंटेज पसंदी मोदी जी को मिली। 71% पसंदी मोदी जी को मिल के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ है। ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान, ये गौरव हमारे देश के 130 करोड़ जनता का है। पर्चे में हमने रखे हैं 3 पर्चे में, तो आपके नाम से ही अर्जी लगाई, इन पर कार और कर दिया जाए। वही काशी वाले विश्वनाथ और ज्ञान वापी वाले शंकर जी पूछ घुमा देंगे। और ये और अद्भुत बात, यहां से ये सीधे काशी बनारस ही जा रहे हैं कल। आप ज्ञान वापी में जाकर के अर्जी लगाइए, हमने तो लगा दी है। हम आपको कहेंगे मंत्री जी को कि आप जो है ये काशी और मथुरा और हमारा डला हुआ है कर्जा, ये और चुक जाए।
24 के पहले तक ये कर्जा चुकेगा तो निश्चित रूप से विश्वनाथ भगवान और हम गद्दी से कह रहे हैं बालाजी पूछ घुमाएंगे। बालाजी पूछ घुमाएगा, कह दिया सो कह दिया, अब चिंता मत करिए, आपको भी आशीर्वाद है और उनको भी आशीर्वाद है। श्याम रामचंद्र की जो पर्चा हम ही रखे तो माओ, और जो पर्चा लो अर्जी काट ले लो, इनको तुम्हें मंत्र भी जानते हैं। बिल्कुल नीचे को खुश आज का दरबार शुरू, पहली अर्जी विचित्र ही लग गई, लेकिन वह भी जरूरी है सनातन के लिए। कछु यहाँ गरियाओ दिए गुरु जी भारी देर कर रहे, नहीं गरिया तो नहीं रहे, अच्छा कोई बात नहीं, चलो बालाजी सीताराम चल रहा है क्या आपका? चूंकि आपने मदद की, साईं जी बालाजी के चरणों में स्वीकार हुई है। पुष्पा नाम की अर्जी, पुष्पा डी में ही लास्ट में बैठी है, पहली डी में, प्रथम डी में, देर तक चले चलो में। हाँ बालक की है, काले रंग का कपड़ा पहने होना चाहिए दरबार में, काला। योगेश हो, काले पहने, कालो पहने। माताओं में पुनः मंजू लता, हाँ मंजू आ जाइए, आइए। पहली अर्जी सीताराम बोलो। साधु जी आप चाहे जहां बैठे रहे ना, ये वो दरबार है कि आपकी अर्जी भी लग जाएगी और नाम सहित बुला करके बल लगा दी जाएगी। बस प्रणाम नहीं करना ना, बच्ची नजदीक आओ, क्या नाम है आगे, नजदीक और नजदीक आओ, तो बहन नजदीक आओ ताकि आप पर्चा पढ़ सको। माइक लो पहले तो। आप पुष्पा ही हैं या किसी को नाम बताया था? है? किसी को आपने नाम बताया था? नहीं। हमें कैसे पता लगा? अरे बालाजी बोलो बहन, क्या बात है? कुछ नहीं, मेरे बच्चे लोग पढ़ लिख जाएं और आपका आशीर्वाद बना रहे। नजदीक आओ। कहाँ रहती हैं आप? घनसोली, मुंबई में ही है? हाँ। अच्छा पढ़िए, ये क्या लिखा है? पुष्पा नाम है, बहुत हैरान, शरीर का दर्द ठीक रहेगा, लाभ होगा, बच्चों को आशीर्वाद है, धन तंगी नहीं बनेगी, पढ़ेंगे बच्चे, जाओ चिंता ना करें, नाम रोशन करेंगे, आशीर्वाद। यही विषय है। पति से भी परेशान बहुत रहते हैं। ज्यादा काम में उनकी रुकावट, उनको भी तबीयत खराब हो जाती है, पेट की पीड़ा बनती है, हाँ या ना? उनको अपच होती है, आंतों में इन्फेक्शन बना था, अब तो आराम लग गया है, पूर्ण लाभ धाम से होगा। एक बार दर्शन करवा दीजिए, हमने नीचे मंत्र लिख दिया, ये पूरी डिटेल लिख दी। पति को भी दिक्कत, कान में दिक्कत, पेट में पीड़ा, अपच बनती, आंतों में समस्या, इन्फेक्शन है, इस मंत्र की 3 माला करने से पति को लाभ होगा। वर्तमान में इन्फेक्शन कंट्रोल है, यहीं पर दरबार में आशीर्वाद लेने बैठे हैं, चिंता न करें, आशीर्वाद देख लिया। हमारे वाईफाई में आ गए, खुश हो। अरे बस वही माता है, मंत्र का जाप करना, धाम की बेसी। आपको नियम तो पता है ना सबको, आज हम बता नहीं पाए, ना हमारे प्रवचन में भी दे रहे, आगे को वो मूड हुआ खराब हो जाता माओ सही। अब हमें ध्यान ही नहीं रही कि काका आया बोल रहे कछु और तो कछु और बोल। हम फिर से बता दें, अर्जी लगने का मतलब केवल पर्चा नहीं, सामूहिक अर्जी होती है। लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद, मंगलवार की पेशी करना, हर मंगलवार ना कर पाओ तो महीने में 1 बार या 2 महीने में, 6 महीना में 1 बार आइयो, पेशी बर करियो, बाबा जो कृपा करने आसी, रोना चुप हो जा।
माइक ले रो ना, चुप हो जा। कहाँ को आए, कहाँ का है? हाँ, इतने क्या कर लो? इधर ही रहते हैं। इतने मुंबई में रहते हो? मुंबई में कहाँ रहते? तारापुर बोईसर। और नजदीक। तुम रोते क्यों? पागल हो गए। देखो तुम्हारी बालाजी ने दूसरे नंबर पे अर्जी सुन ली, परसों में पहली बार आए हो बालाजी। पहली बार आया। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी ने वैसी सबकी सुन ले। पूछो क्या पूछो? बालाजी मौसी मेरी ठीक नहीं है। हाँ। मौसी ठीक हो जाए। और एक प्रश्न पूछो। और धन की थोड़ा दिक्कत है, मतलब आगे बढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, घर परिवार में शांति। क्या करते हो? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक। योगेश नाम है, अर्जी है आपकी, बहुत परेशान है, स्वयं परेशान है। कृपा होगी, पढ़ेंगे, सफल होंगे, आशीर्वाद है। देवी पूजा करें, वर्तमान में हनुमान जी के साधक हैं। नंबर 2, काम बिजनेस मैनेजमेंट में सफल होंगे, जिसके लिए आप बढ़ना चाहते हैं। हाँ या ना? माइक से हाँ। यही करना चाहते हैं। मौसी की तबीयत खराब, शरीर में पीड़ा बनी हुई है, शिथिल हो जाती है, गला पकड़ता है उनका कोई, 10 साल हो गए हैं, दवा करवाते आराम नहीं लगा, भूत बाधा है, धाम से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद। एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। कोमा में गिर गई है। बार कोई धाम पर पहुंचा दे। अभी हम भभूति गई, फिर धाम पर पहुंचे। शिथिल है, इसमें आ गया पर्ची, शिथिल है। हम करें दे रहे उपाय। एक भी रुपया नहीं है, उपद्रव मचा है, नौकरी छूट गई है, चिंता ना करें, स्थायी सरकारी जॉब बनेगी। बालक कलेश करता, बात नहीं मानता, सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। बालाजी की बात। बोलो सीताराम। माइक उठाओ, जल्दी उठाओ भैया। बोलिए श्री बागेश्वर धाम की, श्री सीताराम, श्री सन्यासी बाबा की, श्री दादा गुरुदेव भगवान की, श्री गौ माता की। बोलो क्या बात? गुरुदेव पहले तो दीक्षा, और दूसरा मेरे माता जी की तबीयत। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान। ओह। इधर गुजरात से आया हूँ, सूरत से। सूरत से? अभी राजस्थान बता रहे थे। राजस्थान में रहते हैं। अच्छा, सूरत से आए। सूरत से। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आपका दरबार देखते हैं। 1 तारीख को उधर आने वाला था, लेकिन कोई आज ही अर्जी रख गई। थोड़ा नजदीक आ जाओ। और कुछ पूछेंगे? नहीं, मैं अपने थोड़ा धंधे के बारे में। हमने लिखा काम से बहुत परेशान है, 2016 से मध्यम गति से लगातार चल रहा, 2 जगह रुपया रुक गया। हाँ या ना? हाँ गुरुदेव। 2 जगह रुपया रख गया, रुक गया, कृपा होगी, आशीर्वाद, परिवार उन्नति करेगा। माँ बीमार है आपकी, माँ के घुटने में और पैर में पीड़ा बनी है, उठ बैठ नहीं पा रही, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। जिसकी अर्जी लेकर दरबार में आए, ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टरी दवा भर चलानी है, और धाम के झाड़ा लगने से आराम लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी बाबा की। कहां से हैं? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रो। देखो बालाजी ने 1 लाख लोगों में सुन ली बहन। चुप हो जाओ। कहाँ रहती हैं आप? माइक चालू करो। कल्याण में रहती पहली बार आई हैं? साधु जी, चलो नजदीक आओ। बोलो बालाजी के चरणों में क्या अर्जी है? जी, क्यों? जी, और कुछ पूछेंगे? पूछो। हमें आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही। आपको हमारी भाषा समझ आ रही? समझ आ रही है? माइक पहले नजदीक तो कर लो आप। कलेश बनता, पति आपके हैरान हैं, स्थिर नौकरी नहीं है, स्थिर नौकरी
नौकरी नहीं है, 3 साल से परेशान बचे हैं, उन्नति होगी, स्थायी जॉब इसी साल में प्राप्त हो जाएगी, भाई को पूर्ण आराम नहीं लगना, 20% लाभ होगा, आशीर्वाद है जी। एक बार पति को धाम पर लाना है, भाई की अर्जी लगा दे। पंडित जी, त्रिपाठी जी 2 मिनट रुकना, इस अर्जी को पहले पूर्ण करना है। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय दादा गुरु, जय सन्यासी बाबा। कहाँ से हो? हम तो इधर ही है, मुंबई से ही है, नाला सोपारा। मुंबई से? मुंबई में कहाँ रहते हो? नाला सोपारा। नाला सुपारा? हाँ। गुरु गाँव को नाम है? नाला सुपारा। अच्छा नाम है, नाला सुपारा। गुरु जी अभी हम मंगल की पेशी करके आए धाम से, इसी मंगल को 1 तारीख को। बागेश्वर धाम? हाँ। हमसे मिले क्या? सर गुरु जी से आपका झलक पाए थे हम, आप बस बाहर आके झलक दिए थे हमको। बाहर निकलते हैं हम हाँ, रोज। बाहर। वहाँ किसी को अपना परिचय दिया था क्या? नहीं, किसी को नाम दिया था? नहीं, किसी को। फिर हमें यहाँ नाम और कलर सहित कैसे पता लगता? बालाजी की कृपा है। बागेश्वर बालाजी की। हमारी नहीं, किसकी? बागेश्वर बालाजी की। क्या पूछने आप? गुरु जी हमारी माता जी का तबीयत बहुत खराब रहता है, उनकी हम बहुत दवाई करा चुके हैं, बहुत बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। विगत कितने दरबारों में गए? अब हम गिन भी नहीं सकते थे, वो गिनती याद भी नहीं है। 3 साल से लगातार बहुत दरबार बदल चुके और उनको बहुत सालों से परेशानी है। विकास नामक बालक माँ की अर्जी लेकर आया, माँ बीमार है, भूत बाधा की समस्या है, सन 1992 से तंत्र है उनके ऊपर। ये सही बात है। 1992 से खाने में खिलाया गया था, भोजन में खिलाया गया था, अपच होती, शरीर टूटता, गला पकड़ता, श्वास रोकता, जकड़न बनाता, बंधन करवाया, कई बार उतारा करवाया, तंत्र कटवाया, अनुष्ठान करवाया, उन सबका रिजल्ट 0 निकला। मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग है, गंदी दुर्गंध व पागल बनाता है, नहीं करेगा कट जाएगा, चिंता मत करें। रानी नाम की औरत ने इसमें पूरा षड्यंत्र रचा है, जो तुम्हें भी पता ट्रेन में ही थे तब हमें मालूम पड़ा यूट्यूब के माध्यम से कि बाबा जी यहाँ आने वाले हैं मुंबई में। तो हम बोले ठीक है, ऐसी कृपा हुई कि हम वहाँ गए और बाबा जी यहाँ आ गए। वाह, ये उनके लिए है जो कहते गुरुजी आप मिलते नहीं है, हमें अब नहीं जुड़ना है, नहीं आना है। आप हमसे मिलो या आप पेशी शुरू कर दो, कृपा जब उनको बुलाना होगा ऐसे ही नाम लेकर बुलाकर पर्चा बना दिया जाएगा। मैं कल भी आया था लेकिन कल मेरा पर्चा नहीं बन चुका। आज मैं भी अपना क्लास छोड़ के आया हूँ, मैं 10 से 12 क्लास किया, थाने में था, थाने से बस पकड़ के बाबा जी जैसे जस्ट आए वैसे मैं भी तुरंत आया। वाह, राज बालाजी से खुश। पत्रकार महोदय लड़ने के लिए तैयार है, ये पर्चा हमने रख लिया, आप जिनको लाएंगे उनका ही निकलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, जिनको उठाएंगे। पर याद रखिएगा, आपके परिचय कराओ, माताओं में, पुरुषों में, भाइयों में, बहनों में, बूढ़े ठेड़े, हमारे जैसे ओल्ड में, किसी को भी लो। ये जो रुमाल बांधे हुए, पीली वाली टी शर्ट पहने हुए, पक्का यही? बदलना तो नहीं है? अगर आप बदल दो तो बालाजी कुछ और घुमा दे। नहीं, तो इन्हीं को पर्चा है। आजा, अब चुनाव नहीं तो लड़ने के ऊपर हाथ करे चलो बात भगाता जवानियां है थोड़ी, भगाता जल्दी भगा। आजा। श्री राम जय राम, श्री राम। इनसे परिचित तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं। बेल्ट पर्स तो नहीं है प्यारे? आजा, खुश रहे। ऐसी उल्टियां सुन रही थी थोड़ी, अच्छी मातिया गुजरे खुश रहो। कि हमारे बड़े प्यारे आ गए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कार्य किए हैं। गोविंद नामदेव जी हमारे प्रिय परिकर में से, परिवार में से एक हैं। हम चाहे जहाँ रहें एक दिन के लिए जरूर आते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। खूब आप प्रणाम, ठीक हो ना?
आपको पता है सब, बालाजी को सब सब बालाजी को सब पता है। आप प्रश्न पूछो। बागेश्वर धाम की प्रश्न पर्चा लाया जी मांस बढ़िया से लो, हम पर्चा उठाते हैं अपना। हमने लिखा बहुत हैरान है, अपने पास से एक जेब में पर्चा डाल करके लाए हुए हैं। माइक उठाओ पहले जी। अब वो निकालो। बोलो बोलो बिल्कुल शांति से, गंभीरता से, अब कोई मारने पीटने वाले को नहीं। जी बोलो क्या चाहते हो बालाजी के चरणों? कर्ज मुक्ति जी और पिताजी का स्वास्थ्य सही हो। जी जी। हमने लिखा बहुत हैरान, पर्चा लाए, 3 प्रश्न मूल हैं, बाकी श्री राम जयराम आदि लिखा रखा है आपने। कर्ज मुक्ति होगी, पिता स्वस्थ होंगे, स्थायी कार्य स्वयं का होगा, वह भजन का आशीर्वाद चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं बालाजी की, जो आपको प्राप्त होगी। अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद